बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं किसान दोस्तों, उम्मीद है सारे ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और खुशहाल होंगे जी। अपनी एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं उन दोस्तों के लिए जो बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे भाई ओपन में भिंडी किस तरह लगाएं और कब लगाएं, क्योंकि अब मौसम हो रहा है चेंज। इस बार बारिशें नहीं हो रही हैं, मौसम हो रहा है चेंज। उसके लिए क्या करना है, कौन सा बीज इस्तेमाल करना है, कौन सी ज़मीन अच्छी है, खेलियां किस तरह बनानी है, पानी कब लगाना है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप सबको समझाऊंगा। वीडियो पूरी देखेंगे तो फ़ायदा होगा, वीडियो ना पूरी देखें बाद में कमेंट करें कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, तो फिर उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये है कि अभी जो ओपन में काश्त होगी भिंडी, ठीक है, भिंडी हाइब्रिड के बारे में भी बताऊंगा, देसी के बारे में भी बताऊंगा कि कितनी एक एकड़ से पैदावार आप लोगों को मिलेगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो आपने आते हैं ज़मीन पर। ठीक है जी, ज़मीन आपको कैसी चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी भिंडी लगाएं तो आपकी ज़मीन में नमी ना हो, खुश्क ज़मीन हो, उस पर सही सुहागा चला के उसको खुश्क करें। ठीक है, अगर नमी वाली ज़मीन में भिंडी लगाएंगे तो याद रखें कि उसके अंदर अपनी नमी बीज की भी होती है। तो फिर ये क्या आता है, जब पौधा तो ग्रोथ कर जाता है, जब वो ग्रो हो जाता है उसके बाद उसकी रूट प्रॉब्लम आ जाती है, जड़ की बीमारियां जिसे कहते हैं वो लग जाती है। ठीक है जी, जड़ की बीमारी लग जाती है, इसलिए जड़ की बीमारी से बचने के लिए आपने पहले पानी जो है नमी को देखना है, ज़मीन खुश्क है तो तब लगाना है। ठीक है जी। दूसरा यह है कि मेरा ज़मीन है, अगर आप बारी मेरा ज़मीन है तो उसमें ये करेंगे, उसमें नाइट्रोफास का जो है ना इस्तेमाल करें। अगर मेरा ज़मीन है आप तो उसमें डीएपी इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आपके पास गोबर की जो है खाद है तो फिर सोने पे सुहागा, तो उस पे तो बहुत फ़ायदे हैं, गोबर वाली वो डालेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो पौधा है जर्मिनेशन भी जल्दी करेगा। ठीक है, तो ये है कि खेलियां खेलियां कुछ दोस्त कहते हैं कितनी बना, 2 से 3 फुट की खेली बना सकते हैं आप। ठीक है जी। खेली का रुख हमेशा याद रखें कि धूप की तरफ करें खेलियों का रुख, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, खेलियों का रुख धूप की तरफ करें। जब धूप की तरफ करेंगे खेलियों का रुख, तो धूप ये जैसे आपको खेलियां नजर आ रही हैं, धूप ऐसे पड़ेगी, सीधे जब पड़ेगी तो वो बीज जर्मिनेशन बहुत जल्दी करेगा। अगर खेलियों को इस साइड पे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, वो इस साइड तो धूप लगेगी, इस साइड पर नहीं लगेगी, वो बीज उस तरह जर्मिनेशन नहीं करता। ठीक है जी, खेलियां बनानी है तो आपने जो है बीज से बीज का फासला तकरीबन 3 से 6 इंच के दरमियान आप रख सकते हैं। ठीक है जी, वो लगा लें। ठीक है, उसके बाद आपने पानी देना है, पानी देना है, उसको पानी देना है तो लगानी है। ठीक है जी। अगर बीज की जहां तक बात है कि अगर बीज आप लगाना चाहते हैं देसी, तो देसी में पैदावार कम आती है, सस्ता ज़रूर होता है, पैदावार कम होती है। अगर वही बीज आप हाइब्रिड यूज़ करेंगे तो हाइब्रिड बीज में आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। आगे जाके बताता हूँ फी एकड़ में कितनी पैदावार मिलेगी। वो है जी के 15 फरवरी से ओपन में लगाने वाले भाई स्टार्ट हो जाएं। अगर अगर आपकी तरफ मौसम पर नज़र रखें, आपका वेदर जो है ज़्यादा गर्म है तो आप 10 फरवरी से भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल मौसम जल्दी गर्म हो रहा है। 15 फरवरी से तैयारी जिन भाइयों ने नहीं की है वो अभी से ज़मीन की तैयारी कर लें। ठीक है, और बीज लगाना शुरू कर दें। ठीक है जी, बीज लगाना है। अगर जो फरवरी में 15 फरवरी के बाद बीज लगाएंगे तो आपका तकरीबन 6 से 8 दिन में जो है बीज जर्मिनेशन कर देता है। ठीक है जी, 6 से 8 दिन में। तो आते हैं जी वैरायटी की तरफ, आपने कौन सी वैरायटी लगानी है। ठीक है जी, इस टाइम काफ़ी वैरायटीज़ आ रही हैं। ठीक है, बहुत से दोस्तों का ये था कि प्लीज़ वैरायटी बताएं, वैरायटी बताएं। आप वीडियो पूरी देखा करें, फिर मैसेज किया करें मेरे व्हाट्सएप पे, जितना हो सकेगा मैं बताऊंगा। ठीक है जी, वैरायटी जो आपने लगानी है ये आप पर डिपेंड है कि आप की जो है इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास पैसे कितने हैं, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें सोचा करें खुद से, तो फिर उस हिसाब से आप लगाएं।
आप एस्टिमेट लगाते हैं 10 एकड़ का लगा लेते हैं तो आपके पास 2 एकड़ के पैसे नहीं होते, तो इसलिए वही वो कहते हैं चादर देखकर पाँव फैलाओ। ठीक है जी। जो है ये 7 से 8 दिन में पौधा तैयार हो जाएगा, तो 35 से 38 दिन में जो है पहली फ्रूटिंग देना शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये जो भिंडी आप 15 फरवरी में लगाएंगे तो ये सिंध के मुकाबले में आपकी भिंडी हो जाएगी, क्योंकि सिंध की भिंडी जो है जब आती है तो उसका रेट तेज होता है, और आपकी यह भिंडी पहले आएगी। अगर 25 से पहले 15 पे लगाएंगे, 10 पे लगाएंगे तो आपकी भिंडी पे जल्दी आ जाएगी, और आपको उस टाइम फी शॉपर के हिसाब से आपको अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वैरायटी में ये है जी, सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा, जिस तरह हम खुद भी लगाते हैं, पिछले साल हमने बख्तावर भी लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट थे। अच्छा सिजेंटा भी हमने लगाई है, 23-24 सिजेंटा की बहुत अच्छी वैरायटी है, ओपन में कास्ट कर लें। अलमदीना का सीड है, 2020 है। अच्छा ये थोड़े महंगे सीड हैं, ठीक है, मगर ये है बख्तावर इनके मुकाबले में सस्ता सीड है। ठीक है जी। इस सोनी धरती का बीज भी अच्छा है, और आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी लगाना चाहते हैं तो हाजी सन्स वालों के बीज बहुत अच्छे बीज हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कंपनी को मैं आगे आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ये कंपनी लगाएं, नहीं, आप खुद भी, मेरे अलावा आप खुद भी इन चीजों को देखा करें। ठीक है ना, अपने दोस्तों से आगे पीछे से पता करें। ठीक है जी। इसके जो है कि बीजों का जो है रिजल्ट है, जो होते हैं हाइब्रिड, इनका अच्छा आता है, और देसी जो बीज होता है उसका रिजल्ट कम आता है। ठीक है। और लगता भी ज्यादा है। अच्छा जी, F1 भी आती है, ग्रीन लेट वालों की बख्तावर है, वो लगाएं। ठीक है जी। सोनी धरती भी हो गई, और एडवेंटा जो ICI की है वो लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट है एडवेंटा ICI का। ठीक है जी। और रचना, रचना के बारे में कुछ लोग लगा भी रहे हैं। सिंध के इलाके में इस बार रचना भिंडी का नुकसान भी हुआ है, क्योंकि उसमें एक बीमारी आ गई है, जो पीले पत्ते होते हैं। ठीक है। वो उसके बाद जो है उस पे फ्रूटिंग सही तरह से नहीं आती। तो रचना अगर लगाते हैं आप, तो अपने किसी आसपास के बंदे से, जो आपके आसपास बंदा है, उससे मशवरा आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी आपको ये बताते हैं 1 एकड़ हाइब्रिड से कितनी आती है आपको भिंडी मिलेगी, और देसी से। देखें कि हाइब्रिड अगर बीज लगाते हैं, हाइब्रिड किस लिए बोला गया है कि ये हाई जो है आपको प्रोग्रेस देता है, और हाइब्रिड जो है इंपॉर्टेंट सीड होते हैं जो इंपोर्ट किए होते हैं। अच्छा ये है कि 1 एकड़ अगर हाइब्रिड भिंडी आप लगाते हैं ना, तो आपका 10 से 12 मन जो है ना 1 एकड़ से भिंडी निकलती है। मतलब 3 से 4 दिन के बाद इतनी आपकी फिर से भिंडी निकलेगी। इसकी निस्बत अगर इसको देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए कि जो है अपना देसी भिंडी से, तो देसी भिंडी आपको इतनी 1 एकड़ में मुश्किल से पैदावार 3 से 4 मन देती। हाँ, किसी के साथ अच्छा बीज आ जाए, जमीन अच्छी हो, तो वो बकिया काम अल्लाह के हैं। ठीक है जी। आज ये मैंने आपको क्लियर कर दिया ओपन कास्ट कब करनी है। ठीक है। 15 फरवरी। बीज कौन से लगाना है। ठीक है। इसको आप फरवरी, मार्च और अप्रैल में, ठीक है, इजीली ओपन में लगा सकते हैं। अगर 15 फरवरी से लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मुनाफा दुगना मिलेगा। ठीक है। इस टाइम भिंडी जो अभी आएगी उसके अच्छे रेट होंगे। जो आप 30 तक लगाएंगे या थोड़ा दिन 10-15 लेट कर देंगे तो उसका रेट गिरेगा। ठीक है जी। वैरायटी भी बता दी आपको। ठीक है। और मौसम कैसा होना चाहिए वो भी बता दिया। खेलियों के बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है। इस तरह की खेलियां बना ले, जिस तरह ये देख सकते हैं आप, हमारे पास 2.5 फुट का फासला है। ठीक है। तो अगर ये है कि अगर आपके पास मौसम सर्द है फिर भी 15 फरवरी को, तो आप ये कर सकते हैं, जो टनल वाले लोग होते हैं वो टनल से शापर उतारते हैं। अगर इस्तेमाल किया हुआ किसी के पास से आपको शापर मिल सकता है, तो वो आप 10-15 दिन के लिए वो लेके उस पे डाल लें। उसमें भी आपका फायदा है, जर्मिनेशन अच्छी होगी। जितनी हीट मिलेगी इतनी जर्मिनेशन। कई दोस्त कहते हैं जी हमारी जो है ना भिंडी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये मसला यही होता है कि हीटिंग पे। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस भाई को याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह के हवाले।